हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं एजुकेशन से रिलेवेंट वीडियोस। दोस्तों, आज मेरे पास एक टॉपिक है जिसके लिए मेरे पास हमेशा आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्वेरीज़ करते रहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र की, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स क्या हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है तो फिर उसमें आपको उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों में आपको सारी चीज़ें डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र होता क्या है। दोस्तों, यूजीसी ने एक नॉर्म्स की है कि अगर आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सिर्फ वो यूजीसी से अगर अप्रूव्ड है और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी भी रीज़न से अगर आप वहाँ चले जाते हैं और सपोज़ आप कोई अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं और आपके 2 ईयर या 1 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आपको दूसरी स्टेट में जाना है, जहाँ के बाद दूसरी स्टेट जाने के बाद अगर आप उस कॉलेज से जहाँ पर भी आप अभी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसी चीज़ को क्रेडिट ट्रांसफ़र बोला जाता है। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस सिर्फ एक है कि आप अगर कभी भी सपोज़ मैं बात करता हूँ, अगर आपने 2015 में किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था तो 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि जिस साल आपने एनरोल किया था स्टार्टिंग ईयर, यानी कि अगर आपका सेशन था 15 से 16 तो 2015 से लेके 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, इस तरीके से यानी कि 2020 तक आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और आपका टोटल ग्रेजुएशन का जो पीरियड्स है वो 5 साल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2019 तक आपका फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और 2020 में आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अगर आप लेना चाहें तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। यानी कि आपका अगर कोई ग्रेजुएशन कोर्स है तो आपको उसको कंप्लीट पूरा 5 ईयर में ही करना होगा, तो उसके लिए आप कहीं पर भी क्रेडिट ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ की, मान के चलते हैं आप रेगुलर आप कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, आपने अगर सपोज़ बीए में एनरोल किया है, बीए में आप रेगुलर पढ़ रहे थे, अब उसके बाद आपका सेकंड ईयर तक आप क्लियर कर चुके हैं और आपका फाइनल ईयर अभी बचा हुआ है, बट किसी रीज़न से आपका फाइनल ईयर आप फेल हो जाते हैं या फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद क्या आप डिस्टेंस में एनरोल कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस हो या रेगुलर, अगर आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू करना चाहते हैं तो आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं आती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, अगर आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के थ्रू अपनी मान के चलते हैं कि आपने, हाँ ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर अगर आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको फिर डिग्री कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिग्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, डिग्री से पहले आपको अपना कॉन्वोकेशन या ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं उसको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। जब आपकी वो ट्रांसक्रिप्ट या कॉन्वोकेशन आ जाता है जिस पे तीनों ईयर के मार्क्स एक ही मार्कशीट पर आते हैं, जब वो आपके पास आ जाता है उसके बाद आप अपनी डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर ही आप उसको डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2 ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, फाइनल ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, फर्स्ट ईयर किसी यूनिवर्सिटी से किया है, 2 ईयर बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू किया है, तो उसके लिए पहले आपको कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एक प्रोसेस क्रेडिट ट्रांसफ़र का। और क्रेडिट ट्रांसफ़र में एक और है कि स्मृति ईरानी जी ने भी, जब वो एचआरडी मिनिस्टर थी 2014 में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, मैं उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको और भी ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप वहाँ पर भी जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उनका पूरा का पूरा एक इंटरव्यू, जिसको आप देखकर सारी की सारी चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या चीज़ वो होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी ही वीडियो है आज की, लेकिन पसंद आई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की डालता रहूँ।